हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज दोस्तों, आज की सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जो नवोदय का हमारा एग्जाम हुआ था पिछले साल, उसके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को मैं आपको एक एक करके यहाँ पर बता रहा हूँ। हमने पिछले सेशन में कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस किया था, यानी उसको हमने सॉल्व करवाया था और देखा था कि उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। तो आज हम उसी के क्रम में, हमारा ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख करके इसमें समझ सकते हैं कि आपको, यानी कि पिछले क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए थे, और आज हम उसके आगे के जो क्वेश्चन थे उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और देखिए और इसको करने का प्रयास करिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कह रहा है, तो ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें आपको कथन को बताना है, कौन से ये स्टेटमेंट दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है और पढ़ करके आपको डिसाइड करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो हम चलिए यहाँ पर बताते हैं कौन सा यहाँ पर सही कौन सा गलत है। देखिए, पहला आपको यहाँ पर दिया गया है कि भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं परंतु पूर्णांक नहीं होती हैं। बोला है कि कोई एक भिन्न परिमेय संख्या होती है परंतु पूर्णांक नहीं होती है। इसका कहने का मतलब है कि अगर एक परिमेय संख्या जो होती है आपकी परिमेय संख्या में भिन्न हो जाती है, यानी कि भिन्न होती है, पूर्णांक नहीं होते हैं। ये कथन इस प्रकार यहाँ पर कह रहा है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए, भिन्न भी आपकी परिमेय संख्या होती है और एक पूर्णांक भी, इंटीजर भी परिमेय संख्या होती है। जैसे हम ये पूर्णांक लिख लें और ये कहें हमारी परिमेय संख्या है, तो ये है, हम इसमें 1/में लिख देंगे। तो इस 5 की मान में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि 1 से इसमें भाग देंगे तो ये 5 ही रहेगा। और ये p/q के रूप में भी लिख गई तो एक ये क्या हो गई, परिमेय संख्या 1 हो गई। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, भिन्न तथा पूर्णांक दोनों परिमेय संख्याएं होती हैं। भिन्न और पूर्णांक दोनों परिमेय संख्या होती हैं, यानी ये कथन यहाँ पर सही बोला गया है। अब देखिए नीचे देखते हैं, ना तो भिन्न और ना ही पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं। थर्ड भी हमारा गलत है। पूर्णांक परिमेय संख्या होती है परंतु भिन्न नहीं होती हैं। ये पहले वाले को उल्टा बोला है, पूर्णांक को कह दिया है भिन्न नहीं होती हैं, भाई भिन्न भी होती हैं। तो ये हमारा चौथा स्टेटमेंट भी गलत हुआ, यानी कि हमारा जो बी नंबर स्टेटमेंट दिया गया है, ऑप्शन बी, वो स्टेटमेंट यहाँ पर फॉलो कर जाएगा 100%। आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए कंप्यूटर जी का क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखते हैं। चलिए, हाँ, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर लगाते हैं। ये क्वेश्चन अब आप देखिए, बोला है कि किसी x में से 3 घटाया जाता है। किसी संख्या, कोई एक संख्या है आपकी, उसमें से आपको घटाया जाता है x। किसी संख्या x में से 3 घटाया जाता है, इस अंतर को 4 से गुणा करने पर 20 प्राप्त होता है। यानी कोई संख्या हमारी x है, एकदम सिंपल सवाल है, उससे 3 घटाया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को स्टेटमेंट वाले में सीधे आपको लैंग्वेज पढ़नी है, सीधे आपको शांत पूर्वक लैंग्वेज पढ़नी है और जो कह रहा है उसको आपको पूरा फॉलो करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा बोला है यही कि x में से 3 घटाया जाता है। हमारी कोई संख्या x थी, इसमें से हमने आपको 3 घटा दिया, यहाँ से हमने 3 घटाया, आपको ऐसा दिख जाएगा। और इसमें बोला है 4 से गुणा करने पर, तो इसमें पूरे में 4 से गुणा कर दिया हमने तो प्राप्त होता है 20, यानी कि x में से 3 घटाने पर 4 से गुणा करने पर 20 प्राप्त होता है। तो ये आपका यहाँ पर इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगा। आप देख सकते हैं किसी संख्या x में से 3 घटाया जाता है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 3 - 4x = 20, तो गलत हो जाएगा आपका 4, और कोष्टक में 3 - x = 20, गलत हो जाएगा। सी है आपका 4 कोष्टक में x - 3 बराबर 20, ये आपके देखिए प्लस लिखा हुआ है, बराबर होगा, ठीक है। और ये आपका डी भी नहीं होगा क्योंकि 4 × 3 कर दिया है। और हम देखते हैं आंसर आपका यहाँ पर सी होगा, ये वाला जो आपका लिखा है x - 3 बराबर का 20, बट वो प्लस हो गया है, बराबर की जगह वहाँ पर बराबर होगा। तो यहाँ पर आपका ये यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा, वो टाइपिंग में गलती हो गई होगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। बोला है कि एक चतुर्भुज में 3 कोणों का योगफल इसके चौथे कोण के दुगुने के बराबर है। तो मान ले हम कि हमारा कोई एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी, ये उसके क्या है, एंगल है।
ये आपको पता है कि 360 डिग्री होता है। एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, यानी 360 डिग्री होता है। और उसके बाद बोला है चौथा कोण, तीन कोणों का योगफल चौथे कोण के दुगने के बराबर है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जो है चौथे कोण यानी कि डी के दोगुने के बराबर है, चौथे कोण के दुगने के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ABC की जगह पर इसको रख देंगे 2 और D प्लस का D बराबर 360 ऐसा कर देंगे, ठीक है। और अब इधर हमारा आ जाएगा 3D हो जाएगा जोड़ेंगे तो, और इधर से 360 आ जाएगा, और 3 से इसको काट दो आप, तो D बराबर 120 आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। D बराबर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। जी आपको पता होगा कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, और हमारे पास A प्लस बी प्लस सी बोल दिया है, यानी कि फर्स्ट 3 का जो योगफल है वो चौथे के दुगने के बराबर है। तो हमने ऐसे यहाँ पर कर दिया, और ABC की जगह पर हमने 2D रख दिया, और वो हमारा D था ही बराबर 360। हमने दोनों को ऐड किया, 3D हो जाएगा, और 360 इधर है, तो 3 से 360 कट जाएगा, 120 आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखिए ये बोला है कि एक रैखिक समीकरण है आपके सामने, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं, तब तक आप भी इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। यहाँ पर बोला है कि 2x माइनस 3 बटे 4 और माइनस 2x माइनस 1 बाई 2 बराबर का x माइनस 2 बटे में 3 है। ये इस प्रकार क्वेश्चन लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ से एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 से 4 बार में जाएगा, 1 आएगा, 1 के ऊपर गुणा करेंगे तो सेम वैल्यू ही मिलेगी, और माइनस कोष्टक लगाओ और 2 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x, 2 का 4 में भाग देंगे, 2 आएगा हमें, और 2 का ऊपर गुणा कर देंगे इस प्रकार, बराबर का x माइनस का 3, x माइनस का 2/3। यहाँ से आपको हमारा ऐसा होगा। अब इसके बाद क्या होगा आपका, यहाँ से देखिए हमारा 2x ही हो जाएगा माइनस 3। अब देखिए माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4x, और ये माइनस माइनस गुणा करके बना लेगा प्लस, और ये हमारा हो जाएगा 2, और बटे में हमारा इस 4 को इधर मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे यहाँ से हो जाएगा 4x माइनस का 8 बटे में 3, ये हमारा पहले से ही लिखा है। अब इधर को हम सॉल्व करते हैं तो 4 से 2x जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस का 2x, क्योंकि प्लस वाला जो माइनस है बड़े वाली संख्या की तरफ माइनस लगा है, तो यहाँ से हमारा माइनस 2x मिलेगा, और 3 से 2 जाएगा तो -1 मिलेगा, बराबर का 4x माइनस का 8। यहाँ से आपको ये वैल्यू मिलेगी। अब देखिए 3 का भी हम इधर गुणा करा देंगे, 3 का भी हम इधर क्या करेंगे, अब गुणा कराएंगे, तो 3 हो जाएगा माइनस का 6x, और माइनस का 3 बराबर का 4x माइनस का 8 आ जाएगा यहाँ से, ठीक। और इधर हम इसको बुला लेते हैं, आपको इसको अब देखिए एक तरफ x वालों कर दीजिए और एक तरफ आप कर दीजिए यानी कि जो वैल्यू है, तो हम इनको क्या करते हैं 6 को उधर भेजते हैं, तो -3 इधर और 8 को इधर बुला लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस का 6x। तो यहाँ से 8 से 3 जाएगा आपका, यहाँ से 5 बचेगा, और 6 4 10 हो जाएगा, और ये x आ जाएगा, तो x बराबर आपको हो जाएगा 5 और 10 नीचे आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो x बराबर आपका 1/2 यहाँ से मिलेगा, x बराबर आपका 1/2 यहाँ से आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, एकदम सही, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसको आप एक बार दोबारा लगा लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि एक चतुर्भुज जो है ABCD में यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर, CD बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण A प्लस कोण D, यहाँ पर ये कोण D होना चाहिए था, ठीक है, B नहीं होगा, कोण जो D है बराबर 180 है, तो ABCD किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो यहाँ पर है हमारा
इसको हम हटा देते हैं थोड़ा। देखिए बोला है कि आपका जो है ए बी बराबर 10 है, ए बी 10 है, और जो है सी डी 6 सेंटीमीटर है, और कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 है। भला ये आपका बी नहीं है, कोण ए और कोण डी है, ऐसा आप इसको, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। तो अब देखिए इसको हम क्या करते हैं कि कोण बी और कोण सी, आप वो सॉरी आपके ए बी और सी डी क्या है, 6 हैं, तो हम बना लें ए, ऐसा कोई एक बना लेते हैं, ए बी सी डी। देखिए 6 और 10। अब देखिए ये हमारा समांतर चतुर्भुज तो होगा नहीं, इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। तो आमने सामने की भुजाएं तो हमारी समांतर तो हो सकती हैं लेकिन बराबर नहीं है, तो पहला नंबर आपका होगा नहीं। बी नंबर आपका समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज क्या होता है कि इसकी जो है कोई ये दो यानी कि एक युग्म यानी कि कोई दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। यानी कि जैसे समलम चतुर्भुज हो गया तो कोई आपकी एक युग्म यानी कि दो भुजाएं कोई सी भी हो सकती हैं आमने सामने वाली, वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं। और आपका समचतुर्भुज क्या होता है, सभी भुजाएं समांतर एवं बराबर होती हैं, पर कोई भी एंगल जो है 90 डिग्री नहीं होता है। जो उसके आसन एंगल होंगे, आसन्न कोण होंगे, यानी कि जो यानी कि एक दूसरे के पास होंगे लगे हुए, उनका योगफल 180 अंश होता है। और वर्ग होता है आपका, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग भी हमारा नहीं होगा, सभी भुजाएं बराबर हो ही नहीं सकती। तो जो हमारे यहाँ पर ऑप्शन आएगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, समलम चतुर्भुज। ऐसा क्यों, क्योंकि जो है समलम चतुर्भुज की जो है कोई एक युग्म यानी कि इनकी कोई दो भुजाएं ही यानी कि समांतर हो सकती हैं, वो भी बराबर भी नहीं होंगी, कोई दो भुजाएं समांतर हो जाएंगी। तो हमारी एक ए बी हमारी 10 है, सी डी हमारी 6 है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। और जो कोण होते हैं उसका कोई एक युग्म यानी कि कोई दो युग्म ही 180 डिग्री के होते हैं। चाहे आप इधर से देखिए ये हमारे समांतर हो जाएंगे, तो इधर वाले ए डी और सी डी ये हमारे क्या हो जाएंगे, एक कोण डी और कोण ए बराबर 180, और कोण सी बराबर कोण सी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास यही चीज यहाँ पर दिया है, कोण ए और कोण डी 180 दिया है, और इधर वाला हमारा नहीं दिया है, तो वो भी हमारा क्या होगा, 180 होगा। तो हमारे यहाँ पर समलम चतुर्भुज इसका होगा। अगला देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। एक पासा उछाला जाता है और एक बड़ी विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासा उछाला जाता है, तो बोला एक से बड़ी विषम संख्या। देखिए जब एक पासा उछाला जाएगा तो आपके या तो एक आएगा, या तो दो आएगा, या तो तीन आएगा, या तो चार आएगा, या तो पांच आएगा, या तो छह आएगा। ये हमारे पास 6 संभावनाएं होती हैं प्रायिकता निकालने की। संभावना यानी कुल जो फेवर में आपके संभावनाएं हैं वो बटे कुल संभावनाएं, यहाँ पर इसका फार्मूला होता है, यानी कि जो आपके फेवर में है, जो क्वेश्चन कह रहा है कि ये इतनी संख्या आने की, तो हमें से बोला है कि एक से बड़ी विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक से बड़ी विषम संख्या हमारी 3 और 5, यानी कि कुल संभावनाएं जो हमारी हो सकती है वो 2 हैं, यानी कि जो हमें क्वेश्चन में बोला है तो 2 संभावनाएं हैं। और कुल संभावना कितनी हो सकती है, यानी कि जब 500 उछालेंगे तो कुल कितनी संभावनाएं आ सकती हैं, यानी कि नंबर आ सकते हैं। तो हमारे पास कुल कितने आएंगे, 6 आएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, कुल 6 स्थिति बन सकती हैं जब 500 आप उछालेंगे, तो वो हमारा नीचे आ जाएगा। और बोला गया है कि एक से बड़ी विषम संख्या कितनी आएंगी, केवल 2 ही तो आएंगी, एक ये और एक ये 5, तो वो हमारा ऊपर आ जाता है। तो 2 से आप भाग देंगे तो 1/3, इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा 1/3। सब ऐसे बउआ वाले क्वेश्चन आते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो आप नीचे कमेंट करेंगे, और अगर आपको पूरा टॉपिक वाइज मैं पढ़ा दूंगा तो आप नीचे कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, और इसको मैक्सिमम सेशन को शेयर करेंगे जिससे कि और सारे लोग हैं वो भी जुड़े, तभी मैं आपको पूरा टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा और आपके मैथ के नंबर कम नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप नीचे कमेंट करेंगे और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करेंगे वगैरह, मैं आपको ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी करवा दे रहा हूं, और आने वाले समय में और जो यानी कि पूरी प्रैक्टिस है ना, ऐसे ही मैं यानी कि 15-20 क्वेश्चनों के सेट लेकर के आऊँगा और उनको आपको सॉल्व करवा दिया करूँगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, एक सेकंड,
जी हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा। एक वाद विवाद में भाग लेने वाले 15 विद्यार्थियों में से 5 लड़कियां हैं। जीतने वाले विद्यार्थियों में से एक लड़के होने की प्रायिकता क्या है? अब यहाँ पर भी आपसे प्रायिकता पूछी गई है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये कैसा निकलेगा, यानी कि एक कोई कंपटीशन चल रहा है, किसी चीज में डिबेट चल रही है जिसे हम बोलते हैं। तो उसमें हमारे पास कितने लड़के हैं? 15 विद्यार्थी हैं। 15 में 5 गर्ल हैं और बॉयज हमारे 6 हैं। तो बोला गया है कि जो रिजल्ट आएगा, एक विनर होगा, उसमें से लड़के होने की प्रायिकता क्या है? जीतने वाले विद्यार्थी की एक लड़के होने की प्रायिकता कितनी है? जब कोई लड़का जीतेगा तो देखिए हमारे पास पूरे कितने हैं? 15 हैं। पहले हम जो हमारे पास संभावनाएं हैं, तो कितने लोग जीत सकते हैं मैक्सिमम, तो वो हमारे 15 लोग जीत सकते हैं। तो हमारे नीचे 15 है, ये हमारी कुल क्या है? संभावनाएं हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन बोला है कि जो जीत रहा वो एक लड़का है। तो जीत रहा एक लड़का है, तो इससे कितने लड़के हो सकते हैं? भाई 6 लड़के हमारे पास कुल हैं। तो इनमें से एक जीता, या तो मतलब इस प्रकार हमारे पास 6 लड़के हैं, या तो ये जीतेगा, या तो ये जीतेगा, या तो ये जीतेगा, या तो ये वाला जीतेगा, या तो ये जीतेगा, या तो ये जीतेगा। तो हमारे पास कुल कितनी जीतने वालों की संभावनाएं हो गई? 1 2 3 4 5 6। तो 6 ऊपर लिख दो। नीचे टोटल लिखते हैं कुल जो संख्याएं, उन्हीं की कुल जो संभावनाएं हो सकती हैं, और ऊपर जो लिखते हैं वो उन संभावनाओं को लिखने हैं जो हमारे फेवर में होती हैं, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया होता है। तो अब इसको सिंपल कर दो। 3 दूनी 6, 3 5 15, 2/5 यहाँ से आ जाएगा इसका आंसर। 2/5 इसका सही जवाब हो जाएगा, 2/5, ठीक है। अगला देखते हैं। 300 व्यक्तियों में से एक सर्वे में पाया गया है कि 30 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं और एक वृत्त चित्र में इस वर्ग का त्रिज्यखंड कोण क्या होगा? तो त्रिज्यखंड का कोण पूछा है, यानी कि बोला गया कि एक वृत्त त्रिज्य में, यानी कि कोई आपके पास एक वृत्त है और इसमें जो है इस प्रकार से 300 लोग बैठे हैं, इस प्रकार से, ठीक है। और इसमें जो है जब सर्वे किया गया तो एक लाइन से इस प्रकार 30 व्यक्ति बैठे थे। इसका कोण आपको बताना है, इस प्रकार ये बोला है। आपको इसका एंगल यहाँ पर डिसाइड करना है। तो देखिए जब हमारे पास ये जब एक बार पूरा घूमा तो हमारे पास कितना एंगल बनता है? 300 व्यक्तियों में हमारे पास 360 का एंगल बनेगा, क्योंकि एक ये वृत्त होता है और वृत्त का जो पूरा होता है यहाँ पर एंगल वो 360 डिग्री का होता है। तो जब आप 360 इसमें बैठे हैं तो 360 बैठे हैं, यानी एक में हमारा कितना बैठा है? एक एंगल, जब यानी जब एक व्यक्ति बैठा है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाया होगा? तो 360 बटे में 300, एक जीरो से ये जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 36/30। अब हमें क्या चाहिए? जब हमारा एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा होगा और यहाँ से, तो ये जो हमारा एंगल बना होगा वो हमारा कितना है? 36/30 का यहाँ पर बोला गया है, 36/30 आएगा। ऐसे देखिए 300 जब लोग बैठे तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा ना, जब सभी बढ़ जाएंगे तो 360 का एंगल बना लेंगे टोटल। तो एक कितना होगा? टोटल में हम उतने जितने व्यक्ति हैं उसका हम भाग दे देंगे तो एक का निकल आएगा। तो एक का निकल आया। अब हमें 30 का चाहिए तो 30 के इसमें गुणा कर दें, तो 30 से 30 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 30 का आ जाएगा हमारे पास 36 डिग्री, यहाँ पर राइट आंसर आएगा। एक का आपका 36 डिग्री आएगा। देखते हैं आंसर सही है। आपको ऐसे समझना है कि जब एक वृत्त बनता है, मान लीजिए आप कोई वृत्त बना रहे हैं, तो जब पूरा घूमेंगे आप तो 360 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो अब आप जब आप यूनिट गए होंगे, यानी कि अगर एक को आप यहाँ बैठाए, एक को यहाँ बैठाए, तो ये यहाँ से यहाँ पर कितने का बनाया? 30/60 का, 36/30 का, सॉरी। एक फिर दूसरा बनाया यहाँ पर, तीसरा बनाया, तीसरा बनाया, तीसरा बनाया, तीसरा, तब आपका एक पूरा सर्कल पूरा हुआ और टोटल जाकर के लास्ट में बन गया 360 डिग्री। तो 300 जब लोग बैठे तो 360 डिग्री बना, यानी कि 300 लोग बैठने पर टोटल जो है 360 डिग्री कोण बनता है। तो एक लोग बैठने पर टोटल में 300 का भाग दे देंगे तो एक का निकला। अब हमें 30 का चाहिए तो 30 का गुणा कर देंगे, तो वो हमारा यहाँ पर 36 डिग्री आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि 269 में क्या जोड़ा जाए कि आपको एक परिणामी पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि जोड़ने पर जो है आपको एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो, वो आपको यहाँ पर इसकी बताना है। तो 269 है हमारे पास, 269। तो यहाँ पर इसे ऑप्शन से करेंगे। 13 जोड़ने पर क्या आपको कोई पूर्ण संख्या मिलेगी? 13 जोड़ लो, 6 3 9, 6 1 7 2, 279 नहीं होती है आपकी। और उसके बाद है आपका
यहाँ से 20 जोड़ने पर आपको क्या एक पूर्ण संख्या मिलती है, तो 269, 20 जोड़ लो तो 9, 6 2 8 2, ये आपका 17 का स्क्वायर होता है, ये आपका 17 का स्क्वायर होता है। और आपका यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। देखिए 17 की स्क्वायर करेंगे 49, 1 7 दूनी 14, 289, 17 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। हम क्योंकि हमें पहले ही ऑप्शन दिख गया सही है, तो दूसरे को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। धातु के 3 ठोस को पिघलाकर, ठोस घनों की भुजाएं 6 8 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। नए घन की भुजा की लंबाई आपको बता देनी है यहाँ पर। तो देखिए धातु के 3 ठोस जिनकी भुजाएं क्या हैं, 6 8 10 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। तो यहाँ से देखिए जब आप इनका आप इनका जो आयतन निकालेंगे, सबसे पहले सबका अलग अलग आयतन निकाल लेंगे इसमें। तो एक हमारे पास 6 सेंटीमीटर भुजा घन, एक 8 का है, एक 10 का है। तो 6 का क्यूब जब आप करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ से 512 मिलेगा। एक सेकेंड, 7 36 और 200 छत्रिक 18, 3 21, 216 मिलेगा। यहाँ से 512 मिलेगा और यहाँ से आपको 100 मिलेगा। ठीक है, 1000 यहाँ से मिलेगा। इसका 64 और 8 चौक 32, 3 8 7 8 संग 48, 3 51। अब सबको कर लो ऐड, तो इनको हम सब करेंगे ऐड। और 216, 6 2 8, 1 1 2, 5 2 7, 1728 आया टोटल आयतन। ठीक है, जब देखिए इनको हम अलग अलग आयतन कितना, 216 512 1000 है। जब हम इनको आपस में मिक्स कर देंगे तो जो इनका आयतन भी है आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो आयतन हमने जोड़ लिया, 1728 आया। 1728 जो हमारा जो नया घन है उसका आयतन कितना है, 1728 है। तो इसका जब आप क्यूब रूट निकालेंगे, ए बराबर आपको यहाँ से जो 1728 का क्यूब निकालेंगे तो 12 आएगा। क्यूब रूट आपको 1728 का यहाँ से 12 यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। वह छोटी छोटी संख्या जिसे 9 10 के वर्गों के योगफल में जोड़ने से घटाने से पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, वो संख्या आपको बता देनी है यहाँ पर। इसे भी ऑप्शन से करेंगे। देखिए आपकी कोई एक यानी कि दो संख्याएं हैं 9 और 10 है, इनके वर्गों का योग सबसे पहले निकाल लो। 81 प्लस का 100 बराबर 181। बोला जा रहा है कि इनके वर्गों के योगफल में क्या जोड़ें या घटाएं कि एक पूर्ण संख्या हमें प्राप्त हो। तो अगर एक आप इसमें जोड़ेंगे तो 182 मिलेगा और 180 मिलेगा। तो ये तो हमारे किसी के पूर्ण वर्ग है नहीं, तो ये तो हमारे ऑलरेडी गलत हो जाएंगे। एक 182, एक 180 मिला, किसी के पूर्ण है नहीं, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा गया। अब 15 को हम चेक कर लेते हैं। आपको छोटी से छोटी संख्या बतानी है, तो हम यहाँ से 15 को अब नहीं चेक करेंगे क्योंकि इससे छोटी भी हमारे पास दो संख्याएं हैं। तो हम 5 ले लेते हैं। तो 5 हम जब इसमें जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 186, घटाएंगे तो मिलेगा 176। ये भी हमारे किसी के वर्ग नहीं है। अब हम क्या करते हैं, 181 में 12 जोड़ते हैं पहले। तो 12 जोड़े, 2 1 3 8 1 9, 1 जोड़ने पर तो 193 मिला। अब घटा के चेक कर लेते हैं। 11 में 2 जाएगा 9 और यहाँ से जाएगा 7 में से 1 जाएगा 6, 1 169। यानी घटाने पर हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल रही है, क्योंकि क्वेश्चन बोला जोड़ो या तो घटाओ। 15 को हम नहीं चेक करेंगे क्योंकि 12 में ही हमारा जो स्टेटमेंट है सेटिस्फाइड हो गया और छोटी छोटी संख्या बोला था। और 15 में भी अगर आप चेक करेंगे तो हो सकता है या नहीं भी हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम यहाँ पर जाने वाले। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। अगला देखिए, 5 व्यक्ति एक कार को 28 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पर सीधे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में किया जाता है, 5 व्यक्ति हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, 28 दिन में, बराबर कर दो। 7 दिन में पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता, व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो 7 दिन में हमें मान लीजिए W व्यक्ति लगेंगे। तो 7 चौको 28, 5 चौको 20, सीधे आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले मान लिखते हैं, फिर डे जितने दिन में कर रहा है उसको, और फिर M2 मल्टीप्लाई D2 बटे W
यहाँ से हम वर्क रखते हैं उसी कार्य के लिए। तो वर्क हमारा यहाँ पर एक हमने मान करके चला है, तो हम इसलिए नहीं रखें क्योंकि एक एक ऑलरेडी कट जाता है। तो इस प्रकार आपका M1 D1 में आप रख देंगे। एक हमने रखा 5, दूसरा हमने रखा 28, तीसरा हमारा हो जाएगा 7, D2 है पता नहीं तो हमने इससे हम निकाल लिया आराम से। अगला देखते हैं, मानो एक प्रेशर कुकर की अंकित मूल्य के 9/10वें भाग के मूल्य पर खरीदता है और अंकित विक्रय मूल्य से 7% अधिक पर बेचता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब चलिए इसको हम अगले किसी सेशन में कर लेंगे। इसको आप हल करिएगा, होमवर्क के लिए है, और सॉल्व करके बताइएगा। अदरवाइज हम इसको अगले सेशन में कंप्लीट करवा देंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो मैक्सिमम शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।